गुरुजी प्रणाम। गुरुजी शत प्रणाम। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सर मैं रायबरेली जिले से आया हूँ और डीएनए में 4 लोग हैं। उल्टा कुछ सीधा कर दूंगा। खुश हो बेटा, तो प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। देखिए ये सब आपके सब जो बचे हुए स्मृतियां थी, काश तो पहले ही बहुत चले गए। जो स्मृतियां बची थी वो भी सब नष्ट हुई, कष्ट हुई। तो ये सब आपने आपके बच्चों की स्मृतियां थी, आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, ओसीडी की स्मृतियां थी, आने आवश्यक क्रोध पैदा करने वाली स्मृतियां थी, रेक्टम में सूजन, एसिडिटी और पेट दर्द की स्मृतियां थी, गंदे नकारात्मक विचार आते थे, श्वास लेने में भारीपन महसूस होता था, भोजन नली में घाव, आंतों में घाव, इन्फेक्शन व गलन की स्मृतियां थी, स्वप्न दोष कराने वाली स्मृतियां थी, कार्य में मन न लगना, सेरेब्रल पाल्सी, सीपी चाइल्ड की स्मृतियां थी, कैंसर की स्मृतियां थी, ब्रेन में, गले में, गॉल ब्लेडर में, कोलोन में और पैनक्रियास में। बच्चे को देखिए, ब्रेन ऐसे ब्रेन पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ था, ब्रेन में सूजन बहुत, हाइपर रहना, त्वचा में कैंसर की स्मृतियां थी, ब्रेन में ट्यूमर्स की स्मृतियां थी, ब्रेन में जल बढ़ रहा था, रक्त अशुद्ध हो रहा था, रक्त जो है कम बनता था, आंखों में इन्फेक्शन और आंखों में ग्लूकोमा की स्मृतियां थी। कल जो महावन होगा उसमें स्वयं रहना है और ये दोनों बच्चों को संकल्प लेकर सदाफल करना है, ठीक है। कल महावन वो खुश। गुरुजी जैसे 8-10 दिन बाद महावन कर लें। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल खुश। गुरुजी एक व्यापार से संबंधित, गुरुजी 2019 से मैं रायबरेली वापस आया हूँ। पहले मैं दिल्ली में रहता था और यहाँ पे पिताजी का व्यवसाय था, उसी को आगे बढ़ाया। 2021 में पिताजी ने शॉप पर ही आत्महत्या कर ली थी और 2023 से हम दरबार से जुड़े हुए हैं। 9 हवन किए थे, दीक्षा ली और पिछले 10 दिन पहले एक जानकार नाम से हमारी कुंडली देखी थी। मैं जब से दीक्षा ली तब से कुंडली मानता नहीं था, वो धूल में पड़ी हुई थी, लेकिन पिछले 10-12 दिन पहले बहुत परेशान हो गया था और इतना मेरे ऊपर कर्ज है कि अब मेरी लोन की लिमिट खत्म हो गई है। आखिरी 95,000 की लिमिट वापस आई थी तो मैंने तुरंत उससे वनडे किया और जानकार लोगों ने बताया कि आप रायबरेली जिला छोड़ के कहीं भी चले जाएं, अपने जन्म शहर को छोड़ के चले जाएं तो आपको उन्नति मिलेगी, जैसे आप 13 साल दिल्ली में उन्नति कर रहे थे। और गुरुजी हम इस परिस्थिति में नहीं है कि हम अपना शहर छोड़ पाएं, लेकिन व्यापार बेवकूफों के चक्कर मत पड़िए। नहीं सर गुरुजी, इसीलिए कहते हैं, बात सुनो जी, इसीलिए कहते हैं कि बेवजह की स्मृतियां नहीं बनानी चाहिए। अब उसने एक कूड़ा उठाया अपने दिमाग में, आपने दिमाग में डाल दिया। अब आपके दिमाग में कूड़ा गया, वो कूड़ा घर बन गया, तुरंत सब चीजें बेकार हो गई हैं। देखो बेटा, जी, इन दकियानुसी बातों से बचिए। अगर आपको शरीर में रोग है तो चाहे रायबरेली रहो, चाहे बरेली में रहो, 5 बरेली में, और चाहे रहो अमेरिका में, रोग छूट जाएगा। नहीं तो फिर गुरुजी इसीलिए आपके शरण में तुरंत आ गया। जितना बचा कुछ आखिरी सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर है, मेरे पास कुछ बचा नहीं है, इसीलिए कह सिर्फ रहा हूं, आपका तुम्हारे आशीर्वाद। हमेशा वर्तमान में रहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपको तुरंत दरबार पे अविश्वास आया, पढ़ लो। जैसे ही बोला उसने, आपको तुरंत एक विचार आया, अरे यार ऐसा बता रहा है तो ऐसा है। औकात नहीं किसी की धरती पे, समझ गए। जी, जैसे दिल्ली, अमेरिका, आपका गृह जनपद और आपका घर, सब कुछ एक ही जैसा है। कहीं रहो, किसी का औकात नहीं छूने, ठीक है। ऊर्जा की आवश्यकता थी जो आपने आज प्राप्त की है, जो आपके पास नहीं थी। इतनी बात है, और क्या है।
ऊर्जा का खेल था। अभी शरीर से ऊर्जा बाहर निकल जाए, मिट्टी का शरीर बड़ा धर्म हो जाएगा। कौन क्या कर लेगा इसमें? कर सकता है कुछ कोई? कर सकता है कोई कुछ इसमें? अगर ऊर्जा निकल फिर तो खेल तो ऊर्जा का ही है। ऊर्जा अब आज आपने प्राप्त की। गुरुजी यही व्यवसाय चालू रखें। मैंने क्या कहा अभी आपसे? कुछ भी करो जिसमें आप पारंगत है, जिसमें आपको कुशलता है, अपना वो काम करो, सफल हो गए। जब बुद्धि नहीं काम करती बेटा, तो कोई व्यापार आप अंबानी के साथ लग जाएगी, अंबानी ढेर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अगर वैद्य को क्या है कि स्मृतियां हैं तो जानलेवा है? जी आपका तो व्यापार से अपना उच्चाटन हो गया था पूरी तरह से। ये क्यों नहीं कहते? पूरी तरह उच्चाटन था व्यापार से। गुरुजी, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। कर्जे में दबते जा रहे थे, इसलिए बात मन कर्जा की और मरने का भय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बात कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, हाँ या ना बोलो। जी आपको अपने काम से, व्यापार से उच्चाटन हो रहा था नहीं हो रहा था? काम करने का मन नहीं करता था? होता जी था नहीं होता था? जी होता था। फिर और पैसा आता था, ऐसा नहीं था कि पैसा नहीं आता था, है ना? लेकिन आप खर्चा कर देते अनावश्यक, इसीलिए कर्ज होता था। ये वाली स्मृति क्यों नहीं ठीक करते आप? ये गलत बात है। पैसा नहीं आता था, पैसा पैसा, आता है। लेकिन खर्चा कर देते थे आप अनावश्यक, तो कर्जा हो जाता था। जब से दरबार से जुड़े तब से पैसा आने लगा, लेकिन आप उसको अनावश्यक खर्चा कर देते, स्मृतियां थी खर्चा करा देती, आप फिर खाली बैठे। तो ये तो स्मृतियों खेल है बेटा। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं आता था या आपको पैसा नहीं आ रहा है और डूब गए, भी दरबार से जुड़े, पैसा आना भी शुरू हुआ, व्यापार भी शुरू हुआ। ये अनावश्यक खर्चा आते थे, बेहोशी में खर्चा कर देते थे, तो कर्जा हो जाता था। धीरे धीरे कर्जा हो गया और क्या हुआ? आपको शार्ट करिए, अब आपका बहुत ऊर्जा है। सभी वही लोग जो मुंह मोड़ लिए थे, सब आपका सहयोग करेंगे, साथ देंगे। ठीक है? लग रहा जी नहीं गुरुजी। लग रहा कर पाओगे? क्या लग रहा है, कर जी पाओगे नहीं कि नहीं? कर। हाँ, ये किया दरबार में, खुश हो, बस। बेहद के पिता को बेहद के बच्चों का आप कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो, ये समस्या की जड़ यहाँ। खुश हो बेटा, खुश। देखिए, ये सारे कष्ट थे आपको जो नष्ट हुए। चक्कर लाने वाली स्मृतियाँ थी, चीजों को भुलाने वाली स्मृतियाँ थी, एंजाइटी डिसऑर्डर था, ओसीडी की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन, नोजिया की स्मृतियाँ थी, मासिक अनियमित रहता था, ल्यूकोरिया की स्मृतियाँ थी, मांसपेशियों में दर्द व फटन होना, गर्भाशय में घाव व गांठों की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो दूषित हो रहा था, कमर में दर्द, सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी, आने आवश्यक चीजें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस करना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, कार्य से अरुचि और उच्चाटन हो जाना, कैंसर की स्मृतियाँ थी, मुख में, गर्भाशय में, ओवरी में, आमाशय में और रक्त में। खूब खुश हो, प्रसन्न हो। कल महावन और कर लेना अपना, ठीक है? अपना आपके गुरुदेव, पति रहेंगे और दोनों बच्चे रहेंगे इसमें, ठीक है? पिताश्री आपसे एक बात पूछनी थी। हम अ, अहमदाबाद में दादा दशरथ भाई पटेल से जुड़े हैं। ठीक है, बहुत धन्यवाद बेटा। जो कहा जा रहा है इतना कर लो, बाकी नीचे गुरुदेव बस एक बात। आप गुरुदेव, दूसरे को अपनी बात करिए, आप दूसरे की बात ना करें प्लीज। मैसेज खराब जाता है, आप अपनी बात करें, स्वयं की बात करें। आप कोई कष्ट बचा हो तो बताओ। कोई कष्ट आपको बचा हो? गुरुदेव, एक कष्ट ये है कि जब मैं संकल्प करती हूँ तो आंख बंद करके जब संकल्प में मुझे अंदर से ऐसा फील आता है कि जैसे कोई आमीन या इस तरह के वर्ड बोल रहा है। मैं बिल्कुल सही कह समझ रहे हैं, सही कह रहे हैं। गंदी एनर्जी आप साथ रखती है इसलिए ऐसा होता है। जी गुरुदेव, अभी भी मुझे इस तरह का लगता है। आपके मस्तिष्क में गंदी एनर्जी है इसलिए ऐसा होता है, और ये आप स्वयं लाती हैं। अच्छा जी। बाकी नीचे समझा देंगे आपको लोग, बैठे हैं समझाने के लिए, साथ में नहीं बोल सकते।